नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसका 10 क्वेश्चन यहाँ पे है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, मतलब अम्ब्रेला के जो लाइनिंग्स आते हैं ना, टोटल कितने हैं? 8 हैं, विच आर इक्वली स्पेस्ड, और सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। सी द फिगर। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, हमको ये अज्यूम करना है कि वो अगर उसको ओपन करके करेंगे तो वो क्या है? सर्कल शेप में है। ऑफ द रेडियस इज 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी दो रिब्स के बिटवीन में जो एरिया आ रहा है वो हमको पता करना है। और पाई क्या लेना है? 22/7 लेना है। सो इट कम्स लाइक दिस, फिगर ऐसे आएगा। तो इसमें जो है कितने सेक्टर बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स है, इसलिए क्या हो रहा है? 8 सेक्टर बन रहे। रेडियस भी दिया हमको, रेडियस कितना दिया? 45 सेंटीमीटर दिया। अब एंगल हमको फाइंड आउट करना है। सो टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है यहाँ पे? कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो 360 डिवाइडेड बाय 8, सो ईच एंगल इज हाउ मच? एक एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। सो नाउ फर्स्ट हमको क्या लिखना है? गिवन वैल्यूज लेना है। सो गिवन radius is equal to 45 centimeter, then total number of sectors कितने हैं? 8 हैं। then angle of each sector, उसको क्या लेते? थीटा लेते। सो 360 डिवाइडेड बाय 8, रिड्यूस कर सकते हैं इसे। 4 2 जा, 4 9 जा एंड 0, फिर 2 से होता 2 1 जा, 2 45 जा। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा एक आ गया। नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक का पता करना है। सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, उसका फार्मूला है, फार्मूला मैं बताया था, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 45 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ओके, इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? आर हमारे पास है 45 इंटू 45। नाउ रेड्यूस दिस वन, ये कितना आएगा? 45 1 जा, 45 8 जा। फिर इसको रेड्यूस कर सकते, 2 4 जा, 2 11 जा। सो फाइनली कितना आएगा? 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? टोटली 2 2 2 7 5 डिवाइडेड बाय 28। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 22,275 डिवाइडेड बाय 28। सो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करके जो है डेसिमल वे भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो एरिया ऑफ द ईच सेक्टर इज दिस मच। Now the question number 11 guys. Question number 11 क्या है? A car has the two wiper which do not overlap. कार के फ्रंट ग्लास पे जो वाइपर आते क्लीन करने के लिए वो दो हैं और दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे, एक दूसरे से टकरा रहे नहीं। ईच वाइपर हैज द ब्लेड ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर, और हर एक का लेंथ कितना है वाइपर का? 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। स्वैपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब जब ये घूम के क्लीन कर रहे हैं ना तो टोटल एंगल कितना बन रहा है? एक एक का 115 डिग्री बन रहा। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। तो टोटल एरिया, पहले हमको एक का एरिया पता करना है, फिर ये दोनों का एरिया पता करना है। सो यूज पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर। ये कौन से फॉर्म में है? सेक्टर के फॉर्म में है। क्यों? ये रेडियस हो गया, ये एंगल हो गया, और ये ऐसे घूम रहा है ना। सो हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो नाउ गिवन वैल्यूज, गिवन हमको एक रेडियस दिया 25 सेंटीमीटर,
that is the length of the blade, and theta is the angle 115 degree. Now the area of each cleaned by the blade, okay, by the blade or wiper, that is equal to theta divided by 360 into pi r square. या इतना लिखने के बजाय एरिया ऑफ द सेक्टर भी कर सकते हैं आप. सो थीटा इज हियर 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर. डायरेक्ट हम 2 टाइम ले सकते, 25 इंटू 25. नाउ ये 5 से रिड्यूस होता 5 2 ज़ा 10, एक बच गया, 5 3 ज़ा 15, देन अगेन 5 7 ज़ा, फिर एक बच रहा, 5 2 ज़ा 10, देन ये 2 और 2 सेट होता, 2 11 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, रिमेनिंग 1 2 6 ज़ा, ओके. और रेड्यूस होता नहीं होता. सो ये ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय, ये कितना है, ये कैंसिल हो गया, 36 इंटू 7. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 158125 डिवाइडेड बाय 252. सो दिस इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ओके, क्लीन्ड बाय द वन वाइपर. एक का हो गया. सेकंड वन, अब हमको दोनों का करना है, सेम आएगा, एरिया ऑफ 2 क्लीन्ड बाय द वाइपर. आप सेक्टर भी डाल सकते हैं आप, सेक्टर्स. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है, 158,125 डिवाइडेड बाय 252, ओके. सो ये रेड्यूस होता, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, रिमेनिंग 1 2 6 ज़ा, ये कैंसिल हो गया. बच रहा कितना, 158,125 डिवाइडेड बाय 126, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 गाइस. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, टू वार्न द शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ द एंगल 80 डिग्री. इट मीन्स व्हाट, सी में क्या है, अंदर रॉक है या नहीं है बोल के पता करने के लिए एक रेड लाइट जो है यहाँ पे स्प्रेड करे. कहाँ से, यहाँ से, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यहाँ से किए. सो कितने डिग्री पे, 80 डिग्री पे यहाँ पे स्प्रेड किए. इसके बिटवीन में कहीं रॉक है या नहीं है बोल के पता करने के लिए. सो एंगल इज फॉर्म्ड हियर द 80 डिग्री एंड हाउ मच हियर इट लेंथ 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. कितने डिस्टेंस तक लाइट है यहाँ से यहाँ तक, 16.5 किलोमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड. मतलब एरिया ऑफ द सी में जहां तक के एरिया को जो है कवर कर रही, वार्न, किसको वार्न करने के लिए, शिप को वार्न करने के लिए, जितना लाइट एरिया कवर हो रहा ना, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर फॉर्म में है. तो यहां पे रेडियस दिया 16.5 16.5, दिस इज द रेडियस एंड एंगल इज 80 डिग्री. नाउ फाइंड आउट द एरिया. सो क्या दिया यहां पे, लाइट हाउस spread a red colored light in the form of sector over a sector of angle
एंगल के लिए हम लेना है थीटा इज द 80 डिग्री एंड द डिस्टेंस इज हियर रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप या सेंटेंस बना के भी ले सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द ships are warned. Okay, so area of sector, area of the sector, so ship warn which यहां पे लिख सकते हैं हम ships are warned। कितना एरिया हो रहा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इतने रीजन पे जो है यहाँ तक लाइट कवर हो रही, तो इतने एरिया पे वो वार्निंग दे रहा कहीं रॉक है या नहीं है बोल के। सो थीटा इज हियर 80 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, या हम यहाँ पे क्वेश्चन में 3.14 लिया तो हम 3.14 ले सकते। सो 3.14 इंटू आर 16.5 होल स्क्वायर। नाउ 0 0, देन फिर इसको रिड्यूस करें तो 4 से होता 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा। नाउ 2 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 डिवाइडेड बाय 9। नाउ अब हम इसको क्या है पूरा मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर्स को, फिर डिवाइडेड बाय 9 करना है। सो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आता, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, बिकॉज द एरिया इज देयर। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है ना, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करना, दिस वन एंड दिस वन, वी गेट द न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय 9 divided by 9. So finally answer comes here, how much here, 189.97 kilometer. So this much of the area is covered by the light to warn the ship. So that is the final answer. Now the question number 13. Question number 13 क्या है, a round table cover has the 6 equal design as shown in the figure. ओके, फिगर दिया, बुक में भी दिया, यहाँ पे 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया, इसका एक रेडियस दिया, तो यहाँ पे रेडियस नहीं है, हम रेडियस बनेंगे इसको ज्वाइन करके। ओके, सो हाउ मेनी सेक्टर इज फॉर्म्ड हियर, कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ द सेक्टर्स आर हियर 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे। तो इसका रेडियस कितना दिया, रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया। तो अब हमको ये डिजाइन पता करना है, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सेक्टर ले लेंगे, सपोज ए ओ बी, एक सेक्टर ले लेंगे। तो एक सेक्टर अगर हम यहाँ पे लिए तो फर्स्ट इसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीट एंगल कितना होता, 360 होता। सो 360 होता तो ईच एंगल कितना होता, 360 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 360 डिवाइडेड बाय 6 करना है हमको, तो क्या आएगा, ईच एंगल इज द 60 डिग्री आता। देन आफ्टरवर्ड्स वी वांट टू फाइंड आउट दीज टू एंगल्स, ये 60 आया तो ये भी 60 आता, ये भी 60 आता, बिकॉज बोथ आर द रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसका और इसका लेंथ भी इक्वल है, इट मींस इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमको क्या दिया यहाँ पे, रेडियस दिया, रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एंगल इन ईच सेक्टर, तो यहां पे हम लिख सकते टोटल नंबर ऑफ सेक्टर, कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स बन रहे हैं। ओके,
सो एंगल्स इन ईच सेक्टर कितना होता 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, टोटल 6 है ना सेक्टर, डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 जा, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये कट हो जाएगा, सो 60 डिग्री, तो दैट इज द थीटा। तो ये क्या आएगा, ये आएगा थीटा, और ये थीटा कितना होगा 60 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा। अब हमको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ OA इज इक्वल टू OB, OA और OB दोनों सेम लेंथ होते हैं क्योंकि दोनों भी रेडियस है। इट मींस इट्स अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। कौन सा, A के अपोजिट OA, सो A के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ABO। ओके, इसके ये साइड के अपोजिट वाला एंगल ये है ABO, फिर ये साइड के अपोजिट वाला एंगल ये है OAB। ओके, सो ये दोनों एंगल सेम हो गए। अब हमको क्या करना है, ये दोनों एंगल फाइंड करना है। सो इन ट्रायंगल OAB, सो OAB प्लस ABO प्लस BOA is equal to 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाता। तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे OAB, सो OAB रहने दो ऐसे ही, OAB प्लस ABO, दिस ABO इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन, तो इसके प्लेस पे हम यही लिख सकते OAB प्लस BOA इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों सेम है, ऐड कर ले सकते हैं, 2OAB इज इक्वल टू 60 इधर लाओ, 180 माइनस 60 डिग्री, सो OAB 2 टाइम्स ऑफ द OAB, क्योंकि 2 बार है इसलिए ऐड होके 2 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू, ये माइनस किए तो 120 डिग्री। नाउ OAB इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, डिवाइडेड बाय 2, सो फाइनली द आंसर इज हियर OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 जा 260 जा, सो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो OAB कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाता, देयरफॉर ABO इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, अब इसमें लेंगे, इसी में लेंगे एक में, एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला ले रहे हम, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर लिख सकते, ईच सेक्टर लिख सकते, ईच एरिया ऑफ ईच सेक्टर और ईच सेक्टर ऐसे भी आएगा। ओके, ईच सेक्टर एक का ले रहे हम इसलिए ईच सेक्टर, सो थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो थीटा इज 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई के लिए कुछ दिया क्या, नहीं दिया, हम 22/7 भी ले सकते, सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर कितना है हमारे पास 28 है, 28 होल स्क्वायर, 0 0 6 1 जा 6 6 जा। ओके, देन ये फिर ये कैंसिल होता, किससे होता 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा। नाउ ऊपर कितना आएगा 11 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7, 7 1 जा 7 4 जा, फिर ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 28 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। नाउ इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3। सो व्हाट इज दिस वन, दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर क्या में है यहाँ पे, सेक्टर सेंटीमीटर में है, सो दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का, सो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ ईच
सेक्टर कितना हो रहा 1232 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें हम 11 इंटू 28 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 1232 डिवाइडेड बाय 3। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं फिर यहाँ पे, या फिर बाद में भी हम डेसिमल में कर सकते हैं। now the area of each sector is equal to this much। ओके अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कौन सा भी AOAB, सो area of triangle OAB, this is the equilateral triangle, so that is equal to √3 divided by 4 into the side square। okay so √3 डिवाइडेड बाय 4, साइड कितना है इसका, साइड हम यहाँ पे लिए तो ये भी 28 ही होता। ओके so ये भी 28 ही होता, 28 सेंटीमीटर, सो दैट इज द 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 28 इंटू 28, सो 4 1 जा 4 7 जा। ओके ना इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता 196 √3, 28 इंटू 7 करने पर कितना हो जाता 196 इंटू √3। नाउ द 196 इंटू √3 के लिए क्या है हमारे पास, इसका वैल्यू जो है 1.7 है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आता, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 333.2, ओके इतना वैल्यू आ जाता। दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 के लिए 1.7 लिए हम, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो फाइनल कितना आया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB इज द 333.2। सो एरिया ऑफ OAB, ट्राइंगल OAB, तो एरिया ऑफ द सेक्टर भी आया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आया। अब एरिया ऑफ द डिजाइन शेप क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, यहां पे भी आएगा एरिया ऑफ ईच डिजाइन, एक डिजाइन का, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर माइनस एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ईच ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर हमने वहां फाइंड किया था 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट इज द 333.2। ओके अब ये क्या हो गया, दिस इज द एरिया ऑफ ईच डिजाइन, एक डिजाइन का हो गया ये। एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर बोल तो कितना आएगा, ये पूरा आएगा इतना, ये सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस करे तब क्या आता हमको, एरिया ऑफ द ईच डिजाइन, एक डिजाइन का आ रहा। सो एरिया ऑफ द 6 डिजाइन कितने हैं टोटली, 1 2 3 4 5 6। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, ओके सो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू दिस वन। ये सारों को, ये एक के लिए है ना, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सो 3 and 2, सो 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 333.2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां पे मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, ये इधर इंटू होके आएगा, इधर इंटू होगा तो कितना आएगा 1999.2 होगा। ओके सो 3 1 जा 3 2 जा, नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 माइनस 1999.2। ओके इतना आ रहा। अब इसको माइनस करना है, अब इसको माइनस करें तो कितना आता 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द 6 डिजाइन, 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड। तो पहले हम क्या करें, एरिया ऑफ द फर्स्ट डिजाइन
ओके, एक डिजाइन का हम ईच डिजाइन का एरिया पता किए, इतना ही किए हम यहाँ पे। ओके, इसको डिवाइड नहीं किए हम, बस इतना ला के स्टॉप किए। अब एक के लिए इतना होगा तो 6 के लिए कितना होगा, 6 डिजाइन के लिए इंटू 6 होगा। ओके, तो हम इससे इंटू करें, यहाँ रेड्यूस होता है बोल के मल्टीप्लाई नहीं किए, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई नहीं किए, जस्ट इंटू डाल के छोड़ दिए। यहाँ पे इंटू करें तो कितना है 1999.2 आया। सो 3 1 जा 3 2 जा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, सेम एज इट इज, माइनस किए तो फाइनली इतना है। दिस इज द एरिया ऑफ द 6 डिजाइन। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द 6 डिजाइन। ओके, अब हमको कॉस्ट पता करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का कॉस्ट कितना है, रुपीज 0.35 पैसे। देन द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो टोटल का कितना होगा, मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 464.8 इंटू 0.35। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सो फाइनली आंसर कितना आता है हमारा, 162.68। So this is the total cost of making the 6 design, 1 2 3 4 5 6। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 0.35 पैसे है। तो टोटल हमारा 6 डिजाइन का एरिया कितना आ रहा, दैट इज द 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। तो इसको इनटू द कॉस्ट करना है, तो फाइनली हमारा ये आंसर आता, दैट इज द 162.68। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन दिया, तो कौन सा करेक्ट है हमको ये सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करके चेक करना है कौन सा करेक्ट है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल P डिग्री ऑफ द सर्कल विद द रेडियस इज कैपिटल R। मतलब यहाँ पे फिगर में ड्रॉ किया क्वेश्चन के अनुसार, फिगर नहीं भी ड्रॉ करे तो चलता, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इसमें क्या है, एंगल कितना है, P डिग्री है, कैपिटल P डिग्री है, और रेडियस कितना है, कैपिटल R है। सो अब एरिया फार्मूले के अनुसार हमको सॉल्व करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया। ओके, सॉल्व करके किसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा आंसर आ रहा है हमको टिक करना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा बोले तो एंगल, थीटा इज हियर P डिग्री एंड रेडियस इज द कैपिटल R। Now theta is P degree divided by 360 into pi, R बोले तो R स्क्वायर। कोई है इसमें, नहीं है, पर यहां पे एक हो सकता, when we are multiplying on the numerator and denominator by 2 कैंसिल होके यही आता, तब क्या हो जाता, ये 2 यहां पे आएगा और ये 2 इसको इंटू होके 720 होता। सो P डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस वन में 720 डिग्री, इसको और इसको इंटू किए, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आया। सो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर इज डी। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। ओके, सो जिस किसी को भी जो है समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए और ध्यान से जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए।